हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुनो कर चालू करो। तो नारद मुनि के जो है सो देवते हते निषाद राज। तो निषाद राज जो है, अब जब तो दुनिया को मालूम ही है कि जो पैदा बहुत है मरे में तो पर है, अब आओ सो जाइए। लेकिन निषाद राज कब मरे में बहुत डर लगत। तो रोजी ना सोचा बेचारे में जर राते के मरे हैं, बड़ा आफत पैदा हो है टाइम पे। तो कुछ जुगाड़ ऐसी सोची जाए कि जैसे मरे ना हम। फिर दिमाग में कहीं आई कि नारद मुनि जो है सो तो हमारे नाना है, और नारद मुनि जो है भगवान की न जाता है और मौत भगवान की रहेगी। जो काल है भगवान की है, वो लेना तो इनसे सिफारिश करें कि जो भगवान के भक्त आएंगे तो मौत तीन की बात मानिए जाए। तो उन्हें कहा न करें तो मैं इनसे काम है कि भैया ऐसा करियो नहीं कि हमारी सिफारिश मौत से कर दियो। अरे दुनिया मार भाई, हमें खाली निषाद रात छोड़े रहा है। एक दिन हम जो है सो नारद मुनि घूमत घामत निकले। जो घूमत घामत निकले और निषाद राज की भाई रास्ता में दरवाजो तो ताई में निकले और निषाद राज तक बैठी थी। जो उनने देखो सो एकदम निषाद राज निकले काहे, अरे भाई के सुनाओ। नहीं यार उन्हें कौन है, देखो निषाद राज हैं। उन्हें बोला काने के हमारे ढंगा आ जा मुंडराज। तब बतावे तो मैंने गोसा बात है, लोग सुने तो मजाक और बने हैं। ढंगा पहुंची, उन्हें बताओ। उन्हें देखो ऐसो है कि नाना इत तो ध्यान रखियो, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, सो तो ही है। तो कुछ तो ध्यान रखियो कि अब की भगवान की जाओ तो मौत तो मिलती है, नहीं मिलती ना का है, सभी मिलता मैं धर्मराज मिलता मौती हो मिलती। तो उन्हें मौत से जब कह दियो कि सबे मारो, लेकिन हमारे देवते हैं कि निषाद राज, उन्हें मत मरियो। तो उन्हें ऐसो है, अब तुम संग चलो निषाद राज हमारी, तुम्हारे सामने सामने कब्बे दी हैं तब तो सही रहे न। तुम जब कहो कि कौन है, इन्हें कही हो का तो तुम्हारे सामने सिफारिश चलो कद्दा चले कहें तो नहीं चलो। अब निषाद राज अतेसो के संग संग हो गई। जाए के तो सीधे मौत के पास ही पहले पहुंची। नारद मुनि ने जाए कहते जो सामने गए, मौत भैया मुनराज हते दंडवत प्रणाम करी। अब बोले उन्हें कहा मुनराज आज आपके दर्शन हमारी न कैसे हो भाई। अरे कुछ पूछो मत ही आए का कुछ काम है साई आप करेगा और आप करवे लायक है। अरे मैंने कहा ऐसी बात है मुनराज बताते, आपकी बात थोड़ा ना डाल दी है। अरे कोई हमारे लायक हो हम बिल्कुल तैयार हैं जब आप काम के लिए। तूने बात कहा देखो जो हमारे संग हमारे देवते आए निषाद राज, और जो बेचारे मरबे के लिए बहुत डराते। उन्हें मरबे के लिए नहीं, हाँ मरबे के लिए जो डराते हैं। और तुम्हारे हाथ में तुम्हें लेन जाइए तो ऐसो करियो नहीं केवल तुम दूसरे का उठाए लाओ करियो। दुनिया को आदमी पौड़ो फिर तो है, एक तो 25 करोड़ तो भारत ही में होगा, तुम तो पूरे बरट के आओगे मौत। बात तो भाई सही है। तो उन्हें ऐसो कर ले कि अब जब हमारी इतनी बात मान ली तुमने तो बनने देखो साहब आपने कई तो बात है हम मान लेते, लेकिन हमारे हाथ में जो चार्ज है ना, फिर किनके हाथ में कई धर्मराज जो हैं इनके हाथ में है। जाको समय आ जाता है बाइक भी पर्चा फारिक में दे देते, अब वो हम रुक्का लेके जाता है अब ताई को उठाए लाते। तो आप ऐसो करो कि चलो हम तुम्हारे संग चले हैं, धर्मराज की उनसे कहियो और भाई रही ठीक जो है सिफारिश रही भाई हम थोड़ी बहुत करें चले कहें। अगर वे मान जाए और पर्चा फारिक ना दिए तो हम न मरे। तो चलो अब निषाद राज और मौत और
नारद मुनि जाए कते सो धर्मराज डंगा पहुंचे। धर्मराज ने जो देखो कि मुनराज आइए, सुबह एकदम अते सो ठाड़े हुए और हाथ जोड़ कर प्रणाम करी। इथा स्थान दो बैठो मुनराज। नहीं साहब बैठे जाइए, लेकिन फरियाद के लाओ आइए। और जो देखो मौत जो तुम्हारी जो है, तो जो मौतियों आएंगी संगे संग हम सब लोग आए। तो नहीं बताओ भाई फरियाद का है, अगर कोई बात होए भाई हम मने आपकी, हमारे लायक होए तो उन्हें अब आपकी लायक तो पूरी पूरी है, और काऊ लायक ही ना कतई। तो नहीं बताओ। उन्हें भाई ये मौत ने जब बताई कि धर्मराज पर्चा फातम तय उठाए के लाते भाई हम मार लाते। तो तुम ऐसो करियो कि जे निषाद राज हैं और जो हमारे रिश्तेदार रहेंगे, तो इतनी मेहरबानी करियो कि इन्हें मत मरियो भाई, इन्हें को तुम पर्चा मत फारी दियो मौत को। अरे मन ताके तुम्हारे ढंगा मेरे पर्चा है, मन ताको फार फार दियो, इनको पेंडिंग में डाल दे अलग। तो उन्हें की भाई जा हमारे ताकत से हरारे काम है, जो हमारो काम न है उन्हें फिर जो किनको काम है। मौत बोली भैया जब तो मैं तो पर्चा जो ही फारिग देते। अब इनसे कोई और ऊपर अधिकारी हो ताकि जे जाने, हम कहा जाने जब बात को, हमें तो यही फारिग देते। अब हीन लो हम आए हैंगे, हम साफ बताते जब बात। तो धर्मराज बोले भाई देखो एक ऊपर एक अधिकारी लगो, तो हमारे तो सिर्फ भगवान जो है उनने एक विधान लिख के दे दो है, उनको सबको टाइम दे दो कि भला आदमी तब मरे वो ऐसे मरे वो ऐसे मरे, तय हिसाब से हम उन्हें पठाओ तो मौत को अब मार के लाते, उन्हें पर्चा हम काट देते। अब हमारे ढंगा जो है कि बाई हिसाब सब लिखो हुआ है। अब भगवान किन चलाओ, बिन्ने जो विधान बनाओ है वह विधान हम थोड़ी हेरा फेरी करवाए दे चले कहें, तो जो है हो सका तो जो काम तुम आओ ना जो सात राज मारे जाए, तुम चलो। अब भाई रही बात जाके चलो भगवान की सिफारिश हम तुम्हें थोड़ी कर दी, तुम चलो भाई। अब अते सो निषाद राज और जो 4 लोग इकट्ठे हुए और चारों जने जाके भगवान के पहुंचे। भगवान जो देखो कि मुनराज आइए, इन नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम करके भगवान को शीश नवाओ। भगवान जी ने देखो ने कहा नारद मुनि कैसो का घूमने करे आज भाई, उन्हें साहब आप ही लोग काम हतो बताओ काम हो कहा। तो उन्हें साहब देखो पहले तो मौत के डंगा आए, जी हमारे मतलब जो है रिश्तेदार है सात राज देवते लगत, तो जी मरबे के लिए बहुत डराते। अब ऐसो करियो कि विधान में थोड़ी हेरा फेरी कर दे कि इनको नाम काट दे, वो विधान तहत है तो जो है जी नहीं मरे हैं। अब धर्मराज जका तक हम जो काम करना है पे, जो भगवान विधान जो लिखो है वह हिसाब से हमें पर्चा फरवे पड़े, तो बा में थोड़ी हेरा फेरी कर दे। तो उनने अपना रजिस्टर उठाए कहें और सीधे होते से नारद मुनि को पकड़ाई दो, कर ले जाए पढ़ ले। हमने एक तो कठिन विधान बनाओ, तो मालूम था कि तुम्हारे जितते रहेंगे तो हमने बहुत कठिन विधान बनाओ, तो लेकिन जी अपनी सामग्री खुद इकट्ठी कर लाए। तो बाएं विधान में लिखी रहा है कि निषाद राज जब जाए कहें अपने नाना को संग लेके और मौत की डंगा पहुंचे, और मौत को लेकर संग नारद मुनि और निषाद राज जाके धर्मराज की डंगा पहुंचे। धर्मराज जो है लेकर जो सब लोग संग हो गए, और जाके जब भगवान की डंगा पहुंचे तब मौत हुए, तासे पहले मौत न हुई। सोई धर्मराज एकदम अति सुनने हारे मैंने कहा साहब हम जाके क्या करें, विधान तो तंगड़ो लिखो, तुम जो अपनी सामग्री खुद इकट्ठी करते रही, मरिए हुई पहले।